पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये दुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मणिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मंगल मूर्ति नमो नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। आज के यजमान के द्वारा पगड़ी पहना करके महाराज जी का बहुत ही सुंदर स्वागत किया जा रहा है। सभी जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जननी जने तो भक्त जन यादाताय शूर, नहीं तो राहिए बांझी काहे गवावे शूर। परम पुरुष परमात्मा तुम ही नवाऊ माथु, चरणन पास निवास दो की जो मोहे सना। परमानंद परम सुख के धाम, अकारण करुणा वर्णाने भक्त वांछित कल्पतरु, जिनके वाम में है पड़ती मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जो सदैव हमारे जीवन में आनंद सुख समृद्धि देती है। ऐसी पावन कथा जो जीव को जीते जी अमर कर देती है, ऐसी मंगल कथा आज की कथा के मुख्य यजमान रहे आदरणीय अमनीश काम्बोज जी, उनका पूरा परिवार और इस कथा में जुड़े हुए सभी भक्तों को जय राम जी की। आओ अपने जीवन की डोर भगवान के हाथों में सौंपे और परमात्मा से मंगल प्रार्थना करें। प्रभु, जिंदगी में मैं कहीं रहूं कैसे भी रहूं, लेकिन ऐसी दया मेरे ऊपर बनाए रखना राघव कि मेरा मन, मेरा चित्त, मेरा जीवन आपके चरणों में लगा रहे। ये कृपा प्रभु मेरे ऊपर बनाए रखना। आओ मंगल प्रार्थना करें। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। जो घर में बैठे उनसे भी निवेदन, बेटा ऊपर के हॉर्न खोल दिए, ठीक है? हाँ हाँ। मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले,
आओ भगवान से मंगल प्रार्थना करें, मीठी मीठी ताली गाकर प्रभु के चरणों में चले। हो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। हो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। हरि बोल। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है डारी, भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है तारी, भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है डारी, भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है तारी। ओ मेरी विवाह थामो आके बिहारी, मेरी विवाह थामो आके बिहारी, बिगड़े बनाए तूने, बिगड़े बनाए तूने सब काम मुरली वाले, हम चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, हमें चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली हरि बोल। वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, जड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, जड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा, बेचैन मन के तुम हो, बेचैन मन के तुम हो आराम मुरली वाले, हम चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, हम चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, हमें चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, हमें चरणों से लगा जाए प्रेम से श्याम मुरली वाले। हो मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, हमें चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम
दुनिया में सुख के साधन हो सकते हैं लेकिन सुख नहीं हो सकता। सुख अगर कहीं है तो परमात्मा के चरणों में है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। सबसे बड़ा सुख अगर शांति है तो परमात्मा के नाम में है। जब जीवन में हताश हो जाए, जब जीवन में महसूस होना लग जाए कि हमारे जीवन में किसी चीज की कमी है, क्योंकि इंसान है, इसकी आवश्यकताएं बहुत हैं। इन आवश्यकताओं से बाहर निकलने का एक ही कारण, एक ही उपाय है, परमात्मा की शरण हो जाओ। जो भगवान की शरण रहते हैं, परीक्षा उनकी होती है। माँ जगजननी को प्रणाम करते हुए शाकंभरी का पावन क्षेत्र, माँ की पावन अटूट कृपा और ये पावन महादेव का मंदिर, समस्त देवताओं को प्रणाम करते हुए अपने जीवन की डोर परमात्मा के हाथों में सौंपे। जोर से बोले राधे राधे। एक बार और बोलो राधे राधे। कल की कथा कहाँ विराम हुई थी? कल कथा कहाँ आरती हुई थी? कथा कहाँ थी जब? है जी? प्रहलाद में खत्म हो गई थी। कन्हैया अपने आप टपक गए थे कहीं से आके। समस्या ये है ना कि कथा वहीं तक सुनी, फिर उठकर चले गए थे आप, तो वो दिमाग यहीं रहेंगे, कथा तो यहीं होगी थी खत्म। नहीं। कथा को कभी भी जीवन में मनोरंजन की दृष्टि से ना सुने। कथा आनंद का स्वरूप है, संगीत है, लेकिन जब तक जीवन में संगीत नहीं है तब तक बाहर के संगीत आनंद नहीं दे सकते। जब तक जीवन में कोई गुनगुनाहट नहीं होगी तब तक बाहर का संगीत भी आपको सुख नहीं दे सकता। मन में कोई गुनगुनाहट रखे, मन में कोई ऐसी भजन की लाइन जो चलते फिरते गाएं, उठते बैठते, हंसते खेलते, काम करते रहो, नाम जपते रहो। कोई ऐसी लाइन भगवान जी के अपने जीवन में उतारो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, सीताराम सीताराम। कुछ भी आप कहें, काम करते रहो, नाम जपते रहो। भगवान ये नहीं कहता कि भाई तू अलग से आधा घंटा बैठकर मेरे नाम की माला जप। नहीं। क्या गारंटी है कि आधा घंटा बैठकर भी आप भजन कर पाएंगे? बताओ क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। इस मन को भगवान में लगा दो। जब मन भगवान में होगा, जो भी काम करोगे भगवान के निमित्त होगा। भोजन बना रहे, राधे राधे बोलते रहो। पति पर क्रोध कर रहे हैं तो राधे राधे बोलते रहो, क्रोध भी ठीक रहेगा। एनीवे, जो भी आप जिंदगी के काम करें, उनमें बीच में कोई ऐसी लाइन गुनगुनाहट रखे मन में चलते फिरते। कोई मोबाइल में ट्रिक, आपने मोबाइल में कोई ऐसी टोन लगा लो जिसे सुनकर मन शांत हो, क्योंकि सबसे बड़ी दुनिया में जो कुछ है वो मन की शांति है भाई। आज सुख सुविधाएं बहुत है। पहले लोगों के पास, मैंने एक दिन में किसी लेख को पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि पहले लोग मकान के कच्चे होते थे। पहले लोगों के मकान कच्चे होते थे लेकिन वो वचन के पक्के होते थे। और आज लोग मकान के पक्के हो गए लेकिन वचन के कच्चे। ये जो बदलाव आया है, ये चमक चांदनी का जो मैल हमारे मन में चढ़ा है, ये कुछ समय का होता है प्यारे, कुछ पल का होता है। समय समय के खेल, समय बड़ा बलवान, भीलों ने गोपियां लूट ली, वही अर्जुन और वही बाण।
जब समय अच्छा होता है तो महाभारत का युद्ध जीत लिया अर्जुन ने, गांडीवधारी अर्जुन, जिसे गीता का उपदेश दिया भगवान जी ने। और उपदेश देते भगवान ने कहा था कि अर्जुन तू चिंता मत कर, तू इनको मारने वाला नहीं है, तुझे तो मैंने निमित्त बनाया है, तुझे तो केवल धनुष बाण उठाने हैं, कार्य तो मुझे ही करना है। कार्य कौन करता है? भगवान करते हैं सारे, हमें तो निमित्त बनाया है। किसी को कोई जिम्मेदारी दे दी, किसी को कुछ जिम्मेदारी दे दी, किसी को कुछ दे दिया, लेकिन सबके पीछे अगर कैमरा लगा है तो भगवान का लगा है, वही चलाता है सबके काम को। हमें तो केवल अभिमान में हम अहंकार कर लेते, हम कर रहे हैं, हमने कर दिया, नहीं। जब मैं का पत्थर टूटता है तो परमात्मा की मूर्ति का निर्माण होता है। कल भगवान का बड़ा सुंदर जन्म उत्सव, भगवान कहाँ हुए पैदा बताए? कहाँ हुए थे भगवान? बनारस में। और मुझे बनारस सुन रहा है, या तो मेरी नजदीक रहा करो, मेरी आवाज आज पता नहीं आवाज मुझे कम सुन रही है, मेरी ज्यादा जा रही है। मथुरा में पक्का कन्फर्म है? अब नु कह रहे तुम्हें पता होगा ये क्या भाई? चलो आपकी बात ही मान ली जाए, मथुरा में ही हुए, चलो कोई बात। अच्छा, जब भगवान मथुरा में पैदा हो गए तो पालन कहाँ हुआ था? मथुरा में। और कहाँ गए थे भगवान टोकरी में बैठकर? राम 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 राम। कहाँ गए थे? अब्दुल्लापुर। और कहाँ गए थे? बिहारीगढ़। और कहाँ गए थे बता दो है जी? फोरलैंड में गए। ताली बजाओ एक बार जोरदार अपने लिए, क्या बात है। वैसे भगवान मथुरा में पैदा हुए, बहुत सुंदर समय भगवान जी का था। आज योग माया ने परमात्मा की व्यवस्था की। अष्टमी तिथि थी। तिथि कौन सी थी? अष्टमी, बुधवार का दिन था। ये बुधवार का दिन बड़ा शुभ होता है। बुधवार के दिन हरे कपड़े पहनने चाहिए, हरे वस्त्र दान करने चाहिए। जिनका बुध कमजोर हो जाता है उन्हें बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। बुध ग्रह बहुत शांति प्रिय ग्रह होता है, लेकिन जब ये बिगड़ जाता है तो फिर आपको समाज में अपमान सहन करना पड़ता है। इसलिए बुध ग्रह को हमेशा पवित्र रखना चाहिए, क्योंकि हम कोई भी काम करें लेकिन समाज में हमारा अपमान ना हो, इस बात का हम सब ध्यान देते हैं। अगर बुध ग्रह किसी का खराब हो जाता है तो उसे सम्मान नहीं मिलता, अपमान अपयश का भागी बनता है। इसलिए गाय को हरा चारा, हरी मूंग चलते पानी में अपने ऊपर को वार कर दान करनी चाहिए। अब तो लोग महादेव को हरी मूंग चढ़ा देते हैं, हरे काले उड़द चढ़ा देते हैं, काले तिल, जो कहीं नहीं चढ़ता वो महादेव पर चढ़ता है। अष्टमी तिथि थी भगवान के आने की। बुधवार का दिन रोहिणी नक्षत्र भगवान का, रात के ठीक 12 बजे भगवान पैदा हुए। भगवान पहले चतुर्भुगी रूप में भगवान पैदा हुए, प्रकट हुए भगवान। तो आज माता ने देखा मुझे इस पुत्र की कामना नहीं थी, मुझे तो बाल लीला भगवान की चाहिए। आज जैसे माँ ने कहा मैं तो आपको बाल स्वरूप में देखना चाहती हूँ, तैसे भगवान छोटे से हो गए और भगवान मैया के पास ले गए। आज मथुरा में ये शोर ना पहुंच जाए, भगवान ने अपनी माया के द्वारा सभी पहरेदारों को जकड़ दिया और परमात्मा आज टोकरी में बैठकर वासुदेव के सर के ऊपर बैठकर, देखो लोग कहते हैं जी बाप के सर पर नहीं बैठना चाहिए, क्यों जी? कहते ना भाई पिता के सर पर ना बैठो, लेकिन यहाँ कन्हैया जन्म लेते पिता के सर पर बैठ गए। ये लीलाएं भगवान करते हैं। राम का चरित्र हमारे लिए अनुकरणीय है और गीता जी का उपदेश जीवन में अनुकरणीय है। अगर जो कन्हैया ने किया अगर ये हम कर दे,
क्यों जी? तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? समाज ये कहेगा अरे पिता के सर पे चढ़ कर बैठ गया है, भगवान बैठ जाते हैं। बड़ा अनुभव किया आज एक पिता ने कि मेरे सिर के ऊपर, मैं तो एक छोटे से बालक का पिता हूं, लेकिन मेरे सर के ऊपर जो बैठा है वो जगत का पिता है। आज वासुदेव लेकर जाते हैं, सामने बड़ी सुंदर गंगा जमुना जी बह रही हैं, कल कल करके बड़े तेज वेग से बह रही है। बरसात की गड़गड़ाहट शुरू हो गई, भगवान टोकरी में है। जैसे आज वासुदेव जमुना जी में घुसे, बड़ा भयंकर पानी बढ़ना शुरू हो गया। पीछे से नाग आया, नाग ने भगवान के ऊपर छांव की। धीरे धीरे वासुदेव अंदर घुसने लगे। जब वासुदेव अंदर घुसते हैं तो अनेकों प्रकार के मगरमच्छ घूम रहे हैं, मछलियां घूम रही हैं, बड़ी बड़ी मछलियां घूम रही हैं, लेकिन वासुदेव डरे नहीं, क्योंकि कौन डरता है? डरता कौन है? जिसे भगवान पर भरोसा नहीं होता। आज वासुदेव को भरोसा है कि मेरे सर के ऊपर परमात्मा बैठे हैं, और जिसे भरोसा हो जाए मेरे सर पे भगवान है, मेरे सर पर भगवान का हाथ है, तो वह किसी भी दुख तकलीफ से गुजर कर आगे बढ़ता है। आज निर्भय होकर आज जमुना जी में घुस गए और पूरा शरीर भीगना शुरू हो गया, मुख तक पानी आया। भगवान ने देखा अगर मेरे पिताजी डूब गए तो टोकरी सर के ऊपर से तैरते हुए निकल जाएगी, पिताजी का पता नहीं लगेगा। इसलिए भगवान ने अपना चरण बाहर निकाला, क्योंकि जमुना जी चाहती है कि भगवान के चरणों को स्पर्श कर लूं। जैसे भगवान ने चरण बाहर निकाला, अंगूठे का स्पर्श भगवान ने जमुना जी से कराया। जमुना जी बिल्कुल शांत हो गई। बोलो जमुना मैया की। और भगवान वासुदेव जी लेकर परमात्मा को आज सीधे नंद बाबा के महल में पहुंच जाए। जब नंद बाबा के महल में गए तो नंद रानी लेटी हुई है, एक कन्या उनके बराबर में पड़ी है। वासुदेव कन्हैया को लेकर जाते हैं और उनके पास उसको लेटाकर, और वहां से छोटी सी कन्या को लेकर वासुदेव बाहर आते हैं। और जब मथुरा में आए तो पुणे से भी बेड़ियां जड़ गई, पहरेदार जाग गए, हल्ला मच गया, हो गया। आज वासुदेव मन में बड़े दुखी हैं, क्योंकि आज ये कन्या है। जिसे उठाकर लाए थे वो कन्या थी, जिसे लिटाकर लाए थे वो कौन थे? कन्हैया। लेकर आए हैं छोटी सी कन्या को, मन बड़ा दुखी है। मेरे यहाँ कोई कन्या का जन्म नहीं हुआ और मेरे दरवाजे कन्या आई है और कंस इसको मार देगा, इस बात की गलानी है। कन्या को मारना बड़ा पाप होता है, कन्या किस्मत वालों के यहाँ होती है। और जो कन्या की हत्या करते हैं, जो भ्रूण हत्या करते हैं, अब तो बहुत समाज ने बड़ा लोगों के ऊपर आघात किया है, बड़ा सीधे सीधे शब्दों में कहा है कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ। आज यही तो है, वरना पहले तो अगर पता चल जाए एक होगी दो होगी तो निपटा दो थिएटर। आज कन्या का सम्मान है। आज बेटियां पढ़ रही हैं, पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां। पैसा बेटों पर खर्च हो रहा है, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, बेटी अपने आप डीएम बन जा, उसे कहता ही नहीं। क्योंकि एक गुण होता है स्त्री के अंदर, वो गुण होता है, वो सब चीज समझता है। क्योंकि बेटा तो सोचता है भाई तेरे को तो यही रहना चाहिए, पढ़ लेना चढ़ ले, और बेटी को ये पता है कि तुझे अच्छा बनकर दूसरे के घर जाना है, ताकि मेरे माँ बाप की इज्जत बची रहे। रेपुटेशन का बहुत ध्यान रखते हैं बच्चे। जोर से बोलो राधे राधे। नंद बाबा के महल में आज इधर उत्सव है और भगवान इधर। कंस आया, कंस को पता चला कन्या है, सोचने लगा कन्या तो नहीं थी, कहा था 8वां पुत्र बालक होगा, लेकिन ये तो लड़का नहीं है लड़की है। चरण पकड़े हैं, बहुत सुंदर काम किया कंस ने। क्या किया? पहले उस कन्या के चरण पकड़े, और जब चरण पकड़े तो संत कहते हैं कि उद्धार की नींव तो वही रख दी गई भगवान ने। जो कन्या के चरण पकड़ते हैं उनका उद्धार कर देती है भगवती। जैसे उठाकर लेकर गया, चरण पकड़कर पत्थर के ऊपर पटककर मारने लगा, हाथ से छूट गई। आकाशवाणी हुई, ऐ कंस तू मुझे मारना चाहता था, तेरे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। कहाँ हुआ है ये कोई बताया नहीं है कि पैदा हो गया, लेकिन बताया नहीं कहाँ हुआ। कंस बेचैन हो गया, मेरे मारने वाला, मेरे मारने वाला, मेरे मारने वाला पैदा हो गया। उधर नंद बाबा के महल में चलते। नंद बाबा के महल में नंद बाबा की 2 बहनें हैं, एक का नाम है नंदा
एक का नाम है सुनंदा। क्या नाम है भाई? सुनो जरा ध्यान से। नंद बाबा की बहन के नाम बताएं। नंदा और सुनंदा। पहले ऐसे हुआ करते थे नाम है, नंदा और सुनंदा। पहले ही आ गई, उसे पता था भाई घर में लल्ला होगा तो कुछ दान दक्षिणा मिलेगी, पहले आ गई। आज नंदा और सुनंदा दोनों जगी भोर में। जब दोनों जगी तो जल्दी जल्दी सब उठी, उठकर देखने लगे भाभी नहीं जगी अभी, भाभी कहाँ है? भाभी देखी सो रही है। आज नंदा इनमें बड़ी है, सुनंदा छोटी है। तो नंदा गई, नंदा ने जाकर सोचा जाकर देखूं, देखा जाकर बगल में कोई बच्चा पड़ा है। सोचने लगी रे वाह कुछ हुआ है, इसका मतलब हमको सूचना नहीं मिली। धीरे से पास गई, पास जाकर देखा बालक है, पर ये डिसाइड करूं बेटा है कि बेटी है। बेटा होगा तो ज्यादा मिलेगा, बेटी होगी तो थोड़ा सा कम मिलेगा। अब देखा जाकर लल्ला है, बस फिर तो झूम कर नाचने लगी। सुनंदा को बुलाया, बहन जल्दी आ जल्दी आ। हो गया क्या हो गया कि नंद घर आनंद हो गया। नंद के घर ये नहीं लिखा कि कन्हैया हुआ है, नंद के घर गोपाल नहीं लिखा, नंद घर आनंद भयो। नंद के घर कौन हुआ है जी? जब बहुत दिनों बाद बालक होता है तो लोग कुछ समय तक उसका नाम नहीं रखते, कड़े नजर ना लग जाए किसी, कुछ ही रख दो नाम इसका, लेकिन नाम नहीं सजवाते। बहुत से लोग जन्म कुंडली नहीं बनवाते एक साल तक, वो इसलिए कि बहुत दिनों के बाद मिला, कहीं किसी की टोक ना लग जाए। क्या नंद बाबा के यहाँ उत्सव मनाने के लिए तैयारियां हैं। दौड़ी दौड़ी नंदा और सुनंदा दोनों अपने भाई के पास गई। जाकर आज नंद बाबा से कहने लगी भैया जी हाँ जी बोलो बहन जी क्या बात है? आज तो बड़ी खुश है। हाँ खुशी की बात है। क्या बात हो गई कि लाओ हमें कुछ सोना चांदी दीजिए हमको, तब हम खुशी की बात बताएंगे। उसने कहा क्यों, ऐसा क्या हुआ कि ऐसी बात है, कुछ ऐसी सीक्रेट बात है, आप बताएं तो हम, अगर हमको सोना चांदी दो तो हम आपको बताएं। उन्होंने कहा बोलो क्या चाहिए? उन्होंने कहा बस गले का एक पेंडिल बनवा दियो, गले का सेट, पैरों की पंजेब बनवा दियो, क्यों जी कानों के कुंडल बनवा दियो, झुमकी बनवा दियो, यहाँ बड़े भी कुछ बनवा दियो। हमारी कुछ नहीं बनवाते, कई साल हो गए करी कथा करते करते। व्यासी का अधिकार होता है। राधे राधे बोलो, जोर से बोलो राधे राधे। आज नंद बाबा ने कहा क्या हुआ कि आपके घर बेटा भयो, लल्ला भयो। आज नंद बाबा ने जैसे सुना बड़ा आनंद नंद बाबा को हुआ। बुढ़ापा आ गया था, घर में कोई औलाद नहीं थी, और जब प्रतीक्षा के बाद समय निकल जाने के बाद किसी चीज की प्राप्ति होती है तो उसमें ज्यादा सुख मिलता है, नहीं मिलता। किसी के यहाँ बेटा ना हो, 10 साल हो गए नहीं है, और भगवान दे दे तो खुशी होगी या गम होगा? और ज्यादा खुशी होगी, है नहीं? इसलिए नंद बाबा के यहाँ बधाइयाँ गाई जा रही हैं। हो नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, हो नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, हो नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। सो बार बधाई लोगों, सो बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, हो नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई हो। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की वो दाढ़ी हो गई काली के नंद जी के अंगना में बज रही
आओ जी खुशी मनाए भगवान के आने की, ताली बजाकर हरि बोल। साल का बूढ़ा देखो हो गया आज जवान, साल का बूढ़ा देखो हो गया आज जवान। वो 60 साल का बूढ़ा देखो हो गया आज जवान, 60 साल का बूढ़ा देखो हो गया आज जवान। नाचे कूदे धूम मचाए, नाचे कूदे धूम मचाए, होए मीठी बोले तान के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। आज बधाई नहीं आनी भाई, आज बधाई किसने नहीं कराई भगवान जी की, बधाई करा लो। अगर सामर्थ्य है तो बधाई करा लो, वरना बस आरती करवा लो और क्या। ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। क्योंकि खुशियां हैं तो बधाई गाएं प्रेम से हरि बोल। कारो कारो लाल ये देखो यशोदा को दुलारो, कारो कारो लाल ये देखो यशोदा को दुलारो। कैसे झूले बंदना में ये, कैसे झूले ब्रज वाले, हम सबको यो प्यारो के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। ताली मार कर जुग जुग जिए लाल तिहारा ये आशीष हमारी, जुग जुग जिए लाल तुम्हारा ये आशीष हमारी। ऐसा दे आशीष सभी को, ऐसा दे आशीष सभी को, मिल कर गाए ब्रजधारी के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। जोर से बोलो राधे राधे। नंद बाबा के यहाँ बधाइयाँ गाई जा रही हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं, और क्यों ना हो ये परमात्मा के नाम की बधाई है। एक बार सब बोलो बधाई हो। किसको दे रहे बधाई? देखो बधाई पैसे की नहीं होती, बधाई होती है मंगल प्रार्थना की। परमात्मा का जन्म हुआ, नंद बाबा के महल में खुशियां बढ़नी शुरू हो गई, बधाइयां आनी शुरू हो गई। उधर ब्रज में एक हल्ला मच गया कि नंद बाबा के यहाँ लल्ला हुआ है। नंद बाबा का एक अपना एक ये समझिए एक प्रदेश था अपना, एक क्षेत्र था अपना जिसमें 9 लाख गायें थी। कितनी गायें थी पहले?
नंद बाबा के अकेले नंद बाबा के यहाँ कितनी गायें थी? 9 लाख। खेती बाड़ी की व्यापार था और बड़े सीधे और सरल स्वभाव के रहने वाले नंद बाबा। आज नंदरानी ने अपने बच्चे को संवारा, सजाया। भगवान का पता चल गया ब्रजवासियों को। राधे राधे बोलो पहले सभी जो बात कर रहे पीछे। हाँ, नंद बाबा के महल, नंद बाबा के उस गोकुल के पास ही ब्रजवासी रहा करते थे। ब्रजवासी बड़े प्रेम करते थे नंद बाबा से और नंद बाबा की गायों से। आज पता चला ब्रजवासियों को कि नंद बाबा के यहाँ बालक हुआ है, तो बधाई देने के लिए चलने लगे। सुने जरा ध्यान से। जब नंद बाबा के यहाँ बधाई देने के लिए चले तो कुछ बव्वे ऐसी थी जो ये चाहती थी कि हम भी नंद बाबा के यहाँ बधाई देने के लिए जाएं। लेकिन पहले नियम था भाई, सासू जी जाती थी, बव्वे घर में रहते थे। सासू जी जाएंगी बस जहाँ भी जाएंगी, बहू घर में घूंघट निकाल कर गज का बैठी रहेगी। आज तो नहीं है ऐसा, आज तो बदलाव हो गया। आज सासू घर है, बहू बाहर है ना? पहले बहू घर में रहती थी, सासू जी बाहर आती थी। तो सासू जी ने सोचा, बुढ़िया बुढ़िया अम्माओं ने सोचा चलो चलते नंद बाबा को बधाई देने के लिए। अब श्रृंगार करने के लिए सोचा थोड़ा श्रृंगार कर लो, बाहर जाएंगे तो श्रृंगार करना पड़ेगा। भगवान की ओर जा रहे हैं तो श्रृंगार करके जाएं। क्यों, ऐसा जरूरी है क्या? अच्छा, भगवान श्रृंगार को देखता है या संस्कार को देखता है? बताओ। भगवान श्रृंगार को नहीं देखता, संस्कार को देखता है। आप कितने संस्कारवान हैं, इसे परमात्मा जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता है, बहुत जल्दी। आज नंदरानियां महलों में आनंद ले रही हैं, उधर ब्रजवासी, ब्रज की गोपियां भगवान के इंतजार में बैठी है। परमात्मा हमें भी तो आप दर्शन देंगे। बूढ़ी बूढ़ी अम्माएं चलिए श्रृंगार करने बैठ गई, श्रृंगार दान खोल लिया, बनारस की साड़ी पहन ली, बढ़िया घोटा लगा रखी। जब श्रृंगार करने लगी तो आंखों की रोशनी कमजोर है, 60-70 साल की बुढ़िया सोचने लगी चलो मैं भी श्रृंगार कर लूं। श्रृंगार दान सामने रख लिया, आंखों की रोशनी कमजोर थी, जो होठों पर लगानी थी वो आंखों में लगाई ली, जो आंखों पर लगाने की थी वो होठों पर लगाई ली। हो गया श्रृंगार है? ये पता नहीं फेस, पहले फेस वॉश नहीं होता था, फेशियल नहीं होता था। पहले आदमी मेकअप कम करता था, पहले महिलाएं श्रृंगार कम करती थी, लेकिन चेहरे पर उनके तेज होता था। क्यों होता था? पहले संयमी भोजन होता था, संयमी विचारधारा होती थी, संयम से घर में रहते थे। आज तीनों चीजें बाहर है, ना भोजन में संयम है, ना क्या खा रहे इस पर कोई विचार है। जो मिल जाए, अगर रात को 12 बजे भी आपको कोई पिज्जा लाकर दे दे तो रात को 12 बजे भी आप छोड़ने के लिए। क्यों? 12 बजे भी अगर आपको कोई रात को खाने के दे दे तो आप 12 बजे भी खाने को तैयार हैं। परसों से शिक्षा लीजिए, जब वो भोजन कर लेते हैं, जब थक जाते हैं, उनके सामने आप कितना भी आटा चोकर डालिए, लेकिन पहले बैठकर जुगाली करते हैं, उसके बाद जब थक जाते हैं तो उसके बाद कुछ टाइम देते हैं रिलैक्स। और हम तो लग रहे ठोकने पे, चलता रहे भाई, चलता रहे। खान पीन पर बहुत ध्यान रखना चाहिए। समय का उपयोग करें, समय पर भोजन करें। एक समय डिसाइड कर लीजिए इस समय भोजन करना, उस समय के बाद भोजन नहीं करेंगे, ये मन में बनाए। आप उस समय भोजन मिल गया तो ठीक, अगर नहीं भोजन मिला तो आधे घंटे बाद गारंटी है कि आपको भूख नहीं लगेगी।
क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि आपके शरीर में अवेलेबल पहले से इतना भोजन है, इतनी ऊर्जा है कि उसकी पूर्ति पहले से हो जाती है। आज ब्रज की गोपियां चली हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, धीरे धीरे चल रही है, बड़ी लंबी लाइन भगवान के दर्शन के लिए लगी है। आज गोपियां घूंघट निकाल कर चली। ये जो घूंघट प्रथा है ये हमारे भारत की नहीं है, ये मुसलमानों ने हमारे देश को दी है प्रथा। हमारे यहाँ केवल सर ढकने का विधान है, सर ढककर भगवान की पूजा करें, सर पर कपड़ा रखकर भगवान की पूजा करें। और अगर आपके सर के ऊपर शिखा है, चोटी है, तो आपको सर ढकने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ घूंघट निकाल कर चली और भगवान का दर्शन किया। भगवान को ऐसा सुंदर सजाया है माता ने कि देखकर आज गोपियां गदगद हो गई। वारे गोविंद, वारे गोपाल, वारे नंद बाबा का महल, जहां परमात्मा साक्षात विराजमान है। तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। आज भगवान का दर्शन किया तो बड़े सुंदर भगवान है, बहुत सुंदर। भगवान को फूलों में बिठाया, लड्डू गोपाल नहीं लाया, कोई लाया है? ऊपर दे दो मेरे को एक बार, बस जिसके भी होंगे यहाँ बैठेंगे आगे ऊपर। हाँ, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया बोलो सिंगार सांवरे। तेरा तेरा किसने किया, एक बार तो बोल ले भाई, श्रृंगार सांवरे। पता नहीं क्या हो रहा तुम लोग ने। हाँ, बड़ा गुण नहीं कहा क्या तुम लोगों ने, ये ज्यादा खा लिया। चलो जरा भगवान का प्रेम करें। ओ तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। तू लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। मस्तक पर मलिया गिर चंदन केशर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केशर तिलक लगाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। ये महकता रहे हर बार सांवरे, ये महकता रहे हर बार सांवरे। तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। तू लगे बंगड़ा सा दिलदार सांवरे, बंगड़ा सा दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। बोलो बाबा बिहारी लाल की जय हो। कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। ये सजाता रहे हर
बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाओ, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाओ, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे जो नाचे मैं गाऊं, मैं नचाता रहूं हर बार सांवरे, हर बार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, दुल्हा सा दिलदार सांवरे, किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया रे सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, किसने किया सिंगार सांवरे। बोलो बाल कृष्ण लाल की, जोर से बोलो राधे राधे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे। भगवान की सुंदरता को देखकर आज ब्रजवासी जो आए हैं वो पागल हो गए, दीवाने हो गए भगवान जी को देखकर। खुशियां मनाई गई भगवान की आने की। केवल यही नहीं, आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजा परीक्षित इस कथा को आनंद से सुने, इस कथा को सुनने में आनंद प्रकट करें। अच्छा आनंद क्या है बताइए आप, क्या देख रहे हैं? लुल्लू आगे का लुल्लू, ओए होए कुछ नहीं है ये तो बेचारी, क्या आपका कथा सुनो ना, ना जाने किस रूप में भगवान आ जाए, क्या गारंटी है कि आपकी बगल में बैठी भी ये महिला ही है, हो सकता है राधा जी भी आई हो। केवल दर्शन देखो, जैसा आंखों पर चश्मा होगा वैसा ही दिखेगा ना। अगर हमारी आंखों पर दुनिया का मैल चढ़ा है तो हमें दुनिया के मैल नजर आएंगे, और अगर आंखों पर परमात्मा का चश्मा है तो सब में भगवान नजर आएगा, सब में ही परमात्मा है, सब में वो रहता है, पर दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि मन का दर्पण मैला है। नंद बाबा के महल में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजा परीक्षित भगवान के इस आनंद में आनंद लो। लिखा है नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। राधे राधे बोलो बेटा, बहुत अच्छे लग रहे हो तैयार होकर आए, लेकिन कथा सुनने से नंद घर आनंद भयो। नंद के घर क्या है जी? हमारे घर में क्या होता है जब कोई बालक होता है? क्या होता है हमारे घर में? आनंद होता है या नहीं होता? आनंद को तो बहुत छोटा बनाया हमने, बहुत छोटा सा आनंद। और भागवत जी का प्रथम श्लोक लिखा है, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चे आनंद है परमात्मा, आनंद स्वरूप है भगवान। आनंद को बहुत छोटा बनाया। मैंने समोसा खाया, आहा आनंद आया। क्यों जी? सर्दी के मौसम में गाजर पाक का हलवा खाया, क्यों बेटा? आनंद आया। मैंने बढ़िया सी चाय पी ली, आनंद आया। मैंने कुछ पदार्थ खाया तो आनंद आया। क्या इसी का नाम आनंद है? ये आनंद कब तक काम करता है? कब तक करता है काम? जब तक जीव तक रहता है। कई बार ज्यादा आनंद भी नुकसान देता है। अगर आनंद में ज्यादा खा लोगे तो भी दिक्कत होगी ना, होगी। तो आनंद ये आनंद नहीं है जिसे आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल भी आनंद, इसे छेड़ो मत, इसे घूमने दो या कथा सुनना ही, मान लो मेरी बात, मार मोर ना दियो, हाँ दया रखे बेचारी पे।
बस इज्जत मैं देखने की नहीं, वो अपना चौकस कहीं बैठ गए। हाँ हाँ मौसी असर की, जोर से बोलो राधे राधे राधे। आनंद बहुत छोटा बनाया हमने। आनंद जो हम खा रहे हैं इसी का नाम आनंद है, जो हम देख रहे हैं क्या यही आनंद है? बताओ जी। क्या है आनंद? आनंद की परिभाषा बताओ चलो। अच्छा देख लेना आनंद है, सुंदर लग जाए इसी का नाम आनंद है, बढ़िया खा लिया इसका नाम आनंद है। बताओ किसका नाम आनंद है? या कथा सुन ली इसका नाम आनंद है? बताओ जी। किसी के पति का नाम आनंद हो तो बात अलग हो सकती है। आनंद क्या है? आनंद सुविधाएं नहीं है, आनंद साधन नहीं है, साधन भी नहीं है, आनंद साधना है। जब परमात्मा की आप साधना करेंगे उसी में आनंद आ सकता है। आप यहाँ बैठे रहते हैं, आपके घर में डल्लफ के गद्दे हैं, आपके घर में बढ़िया बढ़िया व्यवस्थाएं हैं, आप यहाँ बिना ऐसे बैठ जाते पलथी मारकर। आप घर में जहाँ बैठ नहीं सकते, जिन माताओं पर घर में चला नहीं जाता, वो भगवान के दरवाजे आकर 3-3 घंटे कथा सुन लेते हैं। ये वो आनंद नहीं है जो घर का है, ये परमात्मा के चरणों का आनंद है, इसलिए आप सुन पाते हैं। ये वो आनंद है। जब आनंद मन में होगा, जब हृदय में परमात्मा रूपी आनंद होगा, क्योंकि जीव के स्वाद में आनंद नहीं है, आनंद परमात्मा के नाम में है। नाम जपते रहो, काम करते रहो। महादेव भी भगवान का दर्शन करने के लिए गए, और जब महादेव ने दर्शन किया, दर्शन करके महादेव यहाँ से आए तो भगवान का, महादेव का एक बहुत सुंदर मंदिर वृंदावन की पावन भूमि पर बना। लोग वहां भी जाकर महादेव की कृपा को अनुभव करते हैं। राधे राधे बोलो जोर से। आज राधा जी ब्रज में जिसका जन्म हुआ, ब्रजवासी जिसको बोलते हैं, बरसाना जिसको बोलते हैं, राधा जी का जन्म कहाँ हुआ था? बरसाने में। अच्छा, बरसाना है कहाँ? कहाँ है? अच्छा, ये कन्फर्म करके बताओ कि उत्तर प्रदेश में है या नहीं। बस यहाँ तक ठीक है, अपने प्रदेश की तो बात करते रहो, छोड़ो की बात है। बरसाने की ऐसी महिमा है देवियों, राधा जी भगवान से बड़ी थी। कितने दिन बड़ी थी? मेरी बेइज्जती करवा के मान लोगे? 11.5 महीने। कितने बड़ी, कितने उम्र बड़ी थी भाई? 11.5 महीने। और कमाल की बात है कि राधा जी का जब जन्म हुआ तो राधा जी जन्म से अंधी थी, राधा जी को दिखता नहीं था। संत महात्माओं को दिखाया राधा जी का हाथ, तो संतों ने कहा कि जब तक परमात्मा की कृपा इस पर नहीं होगी तब तक इसको नेत्र ज्योति मिलने वाली नहीं। 11.5 महीने बड़ी। और जो बड़े होते हैं उनका बड़ा ही नाम होता है। कोई कन्हैया का नाम जपे ना जपे, लेकिन राधा का तो जपते हैं। जो पहले आ गई तो उसका नाम ही जपा जाता है। राधा 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 सब कहें, राधा रटन ना कोई। राधा कहते सब है, रटन का मतलब होता है मन में रटो उसको। अगर राधा का नाम जीवा पर चढ़ गया तो गारंटी है उसे कन्हैया मिलना ही मिलना है। हम ज्यादा सोच रहे कन्हैया का नाम जपे, कन्हैया ना, राधा का नाम जपो। जो राधा को जपेगा तो कन्हैया तक रिक्वेस्ट करने वाला भी तो चाहिए बीच में। प्रभु ये भक्त है, आप इसलिए राधा का नाम जपो। राधा बड़ी सीधी सादी राधा रहा। आप अपने घर में कन्हैया लाए तो राधा भी लाए? नहीं लाए। क्यों? फिर चारे की लक्ष्मी जी भी रह जाए हमारे घर में, टिक जाए। भगवान तो लिया है, लेकिन राधा जी साक्षात लक्ष्मी है। और लक्ष्मी 11.5 महीने बड़ी है तो बड़ी राधा जी आएंगी, ठीक है ना? हाइट में बड़ी होनी चाहिए बस, भले कमजोर हो, कम पैसे वाली हो, सस्ती सी हो, लेकिन हो
ठीक है ना। अब तो भगवान को हमने पैसे से तोल दिया, भगवान को नंबरी बना दिया। 1 नंबर के कन्हैया, 2 नंबर के कन्हैया, 4 नंबर के कन्हैया। अरे भगवान को तो बख्श दो, भगवान भी नंबरी है क्या? बताओ बताओ जी। भगवान भगत के बस में है भगवान। भगवान नंबरी नहीं है। क्या है भगवान? बताओ आपकी नजर में भगवान क्या है? नंबरी है भगवान। भगवान के लिए हम कहते हैं ना नंबर, 1 नंबर का दे दो कन्हैया, 2 नंबर के, 4 नंबर के। भाई ये मत कहा करो। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इसी बात, कोई पूछे आपसे कि आपके घर में भगवान कै नंबर के हैं, आप क्या कहते हैं? अच्छा सच बताओ जी। 3 नंबर के, 4 नंबर के, 5 नंबर के। ना बस बंद कर दो, ये कहा करो। भगवान नंबरी नहीं है, भगवान तो हमारा स्वाभिमान है। भगवान हमारे घर में, हम कई बार नंबरों पर आस्था चलती है। 1 नंबर के ज्यादा कम है, 2 नंबर के और ज्यादा बड़े होंगे, 12 नंबर के ले आओ ना, बहुत बड़ी आस्था होगी। ऐसा ही है क्या? बताओ है क्या ऐसा? भगवान आस्था का विषय है। भगवान को आस्थाओं में तोले, नंबरों में ना तोले। क्यों जी? अपनी आस्था छोटी बड़ी, हम भगवान को छोटा बड़ा समझते। नंबर 1, नंबर 2, 4, 5, 7, 9, 12 नंबर छोटे बड़े नहीं होते। अपनी आस्था को बड़ी कीजिए। अगर आस्था को बड़ी करेंगे तो 1 नंबर में भी भगवान है। अगर आस्था बड़ी हो, आस्था छोटी है, नंबर बड़ा है, बस फिर तो सीताराम है। भगत के वश में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है हो। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान। भगत के भजन बाद में सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ सूचना है ताराचंद जी से। आ जाओ, उसके बाद इस भजन। भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्ति है इनकी जान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत के बस में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है हो। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। एक बुढ़िया जो परमात्मा पर भरोसा करके बैठ गई, शरीर साथ नहीं दे रहा। एक दिन उसके मन में आया चलो वृंदावन चलो, और वृंदावन जाती है। बस भगवान से एक बात कहती है, प्रभु पता नहीं फिर मेरा आना हो ना हो, फिर मैं दोबारा आऊं ना आऊं, अब की बार गोविंद मुझको बुला ला। और भगवान भक्ति के बस में। भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला समझे। शाम के प्यार में पागल कोई वो शाम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करन वो लागी उससे हो, प्यार करन वो लागे उससे अपने पुत्र समान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। आज उस बुढ़िया ने क्या किया? कन्हैया खरीद ली, छोटे से लड्डू गोपाल ले लिए और उसे हृदय से लगाए फिरती, उसे खिलाती, उसे प्यार दुलार करती, अपने बच्चे से ज्यादा उससे प्रेम करने लगी। ये प्रेम
जब अपनों से ज्यादा भगवान से हो जाए, जब अपने शरीर से भी ज्यादा प्रेम भगवान से हो जाए, तो समझो भगवान जिस प्रकार एक बुढ़िया की गोदी में भगवान है, हमारी गोदी में भगवान आ जाएगा। वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, वो लाड लड़ा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, वो लाड लड़ा कर वो दिन में भाग के देखे, वो रात को जाग के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती हो, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपने लला का ध्यान जगत के बस में है भगवान, जगत के बस में है भगवान। शुरू हो गई, मानो उस छोटे से कन्हैया के बिना वो रह ना पाए। सब काम करती है लेकिन अपने लल्ला का विशेष ध्यान रखती है, बस आवाज ही आवाज लगा करती और कहा करती, वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया रे, लाल मेरा कैसे गिरा रे, मेरा कैसे एक दिन बुढ़िया माई की तबीयत खराब हो गई। उसने अपने बहू रानी से कहा, बहू मेरे बच्चे का ध्यान रखना, इस लाला को स्नान कराना, स्नान कराकर अच्छे वस्त्र धारण कराना, जन्माष्टमी का दिन था। बड़ा प्यार दुलार करती, शरीर काम नहीं कर रहा, आज बहू से कह दिया, बहू इसकी सेवा करना जरा। आज बहू ने मजाक में ले लिया, जैसे स्नान करा रही थी तैसे कन्हैया हाथ से छूट गए और धरती पर गिर गए। जैसे बुढ़िया माई को पता चला कि लाला धरती पर गिर गया है, रोकर रोने लगी और उसके कहने लगी, लाला वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म किया रे, बुढ़ापा बिगड़ गया रे, लाल मेरा कैसे गिरा रे, बुढ़ापा बिगड़ गया रे, मेरा कैसे गिरा रे। जाओ डॉक्टर को बुलाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई हो, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। आज बुढ़िया माई ने कहा, डॉक्टर को बुलाओ, दिखाओ इसकी नब्ज दिखाओ। बेटे ने कहा, माँ तू पागल हो गई है, ये पत्थर की मूर्ति है माँ, क्यों डॉक्टर को बुलाती है? नहीं बेटा, डॉक्टर को बुलाकर लाओ। आज डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने आकर हाथ देखा, झूठ मूठ से कहने लगा, मैया तो काहे टेंशन ले रही है, ये तो पत्थर है। उसने कहा, नहीं ऐसे नहीं पता चलेगा। ए डॉक्टर, अपनी दूरबीन निकाल, जिसको कानों में लगाते हैं और दूसरी तरफ से उसे हृदय पर रखते हैं। मुझे भरोसा है ये पत्थर की मूर्ति नहीं है, ये भगवान है। अगर भरोसा है तो भगवान है। आज डॉक्टर ने नब्ज देखी और डॉक्टर कहता है, नब्ज को टटोल के बोले, ये तेरा लाल सही है, कसम खा के कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है, कसम खा के कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है। वो माथा देख के बोला, ये तेरा लाल सही
तकलीफ नहीं है, माए चिंता मत करियो कोई तकलीफ। लेकिन आज जैसे ही डॉक्टर ने वो दूरबीन भगवान के हृदय पर लगाई, उस पत्थर की मूर्ति पर लगाई, तो पत्थर में प्राण थे। धीरे धीरे डॉक्टर घबराने लगा। जो ही सीने से लगाया पसीना जम कर आया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। धड़क रहा सीना लल्ला का, हो धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति में थे प्राण भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। बजाओ प्रेम से ताली, ये भक्ति की पराकाष्ठा। डॉक्टर ने जैसे ही उसको देखा, डॉक्टर ने कहा मैया एक बात बताइए, लल्ला कहाँ से लाई? उसने कहा मैं वृंदावन से लाई। मैया आज उस डॉक्टर साहब ने सब छोड़ दिया काम धंधा और मैया के चरण पकड़ लिए। माँ इतने साल हो गए मुझे डॉक्टरी करते हुए, मैंने कभी ऐसा दृश्य अपने जीवन में नहीं देखा। आज पहली बार मेरे सामने घटना घटित हुई है। ये पत्थर की मूर्ति नहीं है माँ, ये तेरी आस्था की मूर्ति है। अगर तूने आस्था में इसको पाला है तो ये भगवान ही है। आज डॉक्टर साहब ने सारा काम छोड़ दिया और मैया से कहने लगा मैया देख तेरे लाल की हालत बड़ा घबरा रहा हूँ, जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पर जा रहा हूँ, जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पर जा रहा हूँ। लल्ला जुग जुग जिए बड़ा एहसान किया रे, आज से सारा जीवन इसी के नाम किया रे, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया रे। बनवारी तेरे माँ नहीं पागल हो, बनवारी तेरे माँ नहीं पागल, पागल सारा जहान भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है। ये लाइन बोले सभी, भगत के बस में है भगवान, भगत के। जो आपके घर में कन्हैया है वो कन्हैया नहीं है, वो साक्षात भगवान है। तभी से ये स्वरूप घरों घरों में विद्यमान। लड्डू गोपाल की सेवा महिलाएं करती हैं, कुछ पुत्र की प्राप्ति के लिए करती हैं, कुछ संपत्ति के लिए करती हैं। याद रखना जिसकी जैसी भावना वो सेवा करे, बस एक ही बात कहे, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं हो, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है। जोर से बोलो राधे राधे। भगवान किसके बस में? किसके? भगवान किसके बस में है? भगवत के बस में है। अगर भगत बने रहो बस, भगवान न बनो। भगवान तो भगवान ही है, भगवान जी के भगत बनो। भक्ति में वो शक्ति है कि आप पत्थर के अंदर भगवान को पा लेते हैं। आज भगवान थोड़े बड़े हुए, भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर बाल लीलाएं, उनमें भी आनंद लेंगे। आज कंस मामा के यहाँ नंद बाबा कुछ कर देने के लिए जाते हैं। जैसे बिजली का कर है,
जैसे पानी का कर है, ऐसे ही कर देने के लिए नंद बाबा जा रहे कंस के यहाँ। उधर सोचना कंस के पास है कि किसी के यहाँ मुझको मारने वाला पैदा हो गया। कंस बेचैन है, बड़ा व्याकुल है कंस। सोच रहा है क्या करूं, कैसे पता लगाऊं कि किसके यहाँ बालक है। जैसे ही आज कंस ने एक सूचना पहुंचा दी, जिनके यहाँ 1 महीने के बालक हैं उन सबको मार दो। जोर से बोलो राधे राधे। 1 महीने के बालक को मारना है। कंस के पास 2-4 व्यक्ति आए, उन्होंने कहा महाराज इतने जल्दी बालक को मारना आसान नहीं होता। 1 महीने के बालक को तो माँ अपनी छाती से लगाए रखती है। जब बच्चा 4-5 महीने का हो जाता है तब कहीं जाकर माँ बच्चे से थोड़ी अलग होती है, लेकिन 1 महीने के बालक को तो माँ छाती से लगाए रखती है। कैसे मारोगे आप उसको? नहीं मार पाएंगे। तभी पूतना आ गई। पूतना ने आकर कहा मैं कर दूंगी इस काम को। कैसे करेगी? कि मैं अपने स्तनों पर दूध में जहर लगाकर लेकर जाऊंगी और मैं जब पहचान जाऊंगी वो कौन है, मैं उसको दूध पिलाऊंगी और मार दूंगी। कंस ने कहा रहने दे, तेरे कब्जे का काम नहीं है ये। और क्यों नहीं कर सकती? कंस ने कहा पहले तो वैसे तो इतनी तकड़ी है, लंबी जड़ेंगे, पहचानी जाएगी वैसे से, और उसके बाद तेरे चेहरे का जो फेशियल है, ये जो फेस है, ये ऐसा हो रहा जैसा महाभारत है। इसे देख के तो वैसे जल जाएगा। उसने कहा तुम चिंता मत करो, मैं सब सेट कर दूंगी, फिर भी पहचानी जाएगी बावड़ी। कहने फिर कैसे पहचानी जाऊंगी? पहचान जाते हैं जो राक्षस प्रवृत्ति के आदमी होते हैं, उनके चेहरे से पता लग जाता है, और जो धर्म के प्रवृत्ति के आदमी होते हैं उनके चेहरे सौम्य होते हैं, और जो राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं उनके चेहरे पर हमेशा तनाव रहता है, तनाव, टेंशन रहता है। उसने कहा फिर भी काम चला दूंगी। कैसे? कि मैं घूंघट निकाल के चली जाऊंगी, ना कोई पहचानेगा, कोई नहीं। आज पूतना लोक बाधनी राक्षसारुदनास जिंघासामपि हर्ष संत देवा दर्शनम। आज पोतना को कह दिया कंस ने जाओ। पोतना गई है, बड़ी लंबी लाइन भगवान के दर्शन के लगी है, उस लंबी लाइन में पोतना लग जाती है। ब्रजवासियों ने कहा, ब्रज की रानियों ने कहा अरे अरे तू तो बहुत लंबी तगड़ी है, कहां से आई? आज से पहले हमने तेरे को ऐसे देखी तो नहीं है, हमारे क्षेत्र की तो नहीं है तू। उन्होंने कहा मैं आपके क्षेत्र की नहीं हूँ। और कहां से आई? कौन है? कि मैं पंडित जी की धर्मपत्नी हूँ। अब उन्होंने सोचा भी पंडित जी तो आते जाते मिलते जाते थे, लेकिन पंडित जी की पत्नी आज तक किसी ने देखी नहीं, हो सकता है भाई यही होगी। चलो कोई बात नहीं। पहुंच गई नंदरानी के महल में। जैसे नंदरानी के महल में पहुंची, आज नंदरानी ने कहा कौन हो? घूंघट निकाला है। घूंघट निकाल कर खड़ी है भगवान के सामने, दर्शन करे बस दर्शन। जब घूंघट निकाले खड़ी तो नंदरानी ने कहा कौन? उसने कहा मैं पंडित जी की धर्मपत्नी हूं। इतना भरोसा करते हैं लोग ब्राह्मण परिवार पर, अपना पूरा परिवार छोड़कर, जवान बेटी जवान बहू को छोड़कर पंडित जी से कह देते हैं आप हमारे घर का शुभ कार्य कीजिए, हम अपनी दुकान व्यापार देखते हैं। इतनी जल्दी भरोसा नहीं होता किसी के ऊपर, ब्राह्मण के ऊपर भरोसा किया जाता है। याद रखना यह भरोसा हमेशा बनाए रखो। राधे राधे बोलो। आज नंदरानी ने कहा ठीक है तुम पंडित जी की धर्मपत्नी हो, एक काम करो मेरे लल्ला का ध्यान रखना, मैं कुछ उतराई के लिए, कुछ दान के लिए कुछ सामान लेकर आती हूँ अंदर से। ठीक है। आज नंदरानी अंदर गई। आज पूतना ने घूंघट धीरे से खोला और भगवान पालने में पड़े। राधे राधे बोलो। हाँ जी। माइक ले लेते। अरे घूंघट काट लिया कभी देखा ना है? वाह भाई, घूंघट खोल के तो लड़े और घूंघट करके फिर भगवान की पूजा करे। मेरी बात का बुरा तो नहीं माननी वो, और मान लिया मेरे पे क्या फर्क रहा, मैं तो परसों चले जाऊंगा। हाँ मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। राधे राधे बोलो।
आज पूतना भगवान को मारने के लिए चलिए। आज भगवान ने जैसे पूतना ने घूंघट खोला तो परमात्मा ने आंखें बंद कर ली। पूतना ने भगवान को उठाया, लेकर आसमान में चली गई। जब भगवान को लेकर गई तो भगवान को दूध पिला रही है जबरदस्ती, पी दूध, पी दूध, पी दूध, पी दूध, पी। भगवान ने 1-2 बार तो मुंह हटाया, लेकिन दूसरी बार भगवान ने कहा कोई बात नहीं मैया, जब दूध पिलाने के लिए आई है तो ठीक है। भगवान ने दूध पीना शुरू कर दिया। एक हाथ से भगवान दूध पी रहे हैं, दूसरे हाथ भगवान सोच रहे हैं इसकी मुक्ति कैसे करूं। आज भगवान ने क्या किया, पहले दूध पिया। जब निधि देर हो गई दूध पीते पीते पूतना ने सोचा मरा नहीं अब तक, हमारे दूध का तो कोई स्पर्श कर ले तो तत्काल मर जाए, इतना दूध पी रहा है। अब भगवान दूध पी रहे हैं, भगवान हंस रहे हैं दूध पीते पीते। अरे परमात्मा को जहर पिलाने के लिए आए हो। ये सृष्टि में महादेव का ध्यान किया आज भगवान गोविंद ने। भगवान आपने कैसे जहर पिया, आज मुझे भी पीना पड़ रहा है। तुमने भी पिया था, अंतर बस इतना है तुमने हलाला विष पिया था, मैं माँ के स्तनों के द्वारा दूध पी रहा हूँ, मैं माँ की मुक्ति कैसे करूँ। भगवान ने स्तनों से दूध पिया, फिर प्राण खींचने शुरू कर दिए। जब प्राण खींचने शुरू हुए, पूतना ने कहा रे लाला छोड़ दे रे, छोड़ दे रे, छोड़ दे लाला, छोड़ दे। भगवान ने कहा मौसी हम इतनी जल्दी किसी को पकड़ते नहीं है, और पकड़ते हैं तो छोड़ते भी। आज भगवान ने स्तनों के द्वारा प्राण खींचे, उतना धड़ाम से धरती पर। जोर से बोलो बांके बिहारी लाल की। पूतना का उद्धार हुआ। भगवान पूतना के अंदर से एक ज्योति निकली, परमात्मा में समा गई। ये पूतना का वध नहीं कह सकते, पूतना का उद्धार भगवान जी ने किया। जोर से बोलो राधे राधे। तू है बुलबुला पानी का, मत कर रे जोर जवानी का। तू है बुलबुल पानी का, मत कर रे जोर जवानी का। तू है बुलबुला पानी का, मत कर रे जोर जवानी का। तू है बुलबुल पानी का, मत कर रे जोर जवानी का। संभल संभल कर चलना रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। संभल संभल कर चलना प्राणी, पता नहीं जिंदगानी का। मीठी बाणी बोल रे, हिल मिल के तू डोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। राम नाम तू बोल रे हो। हरि हरि बोल, ताली बजा के। मतलब का संसार है ये, किसी का नहीं एतबार है। मतलब का संसार है, किसी का नहीं एतबार है। मतलब का संसार है ये, किसी का नहीं एतबार है। मतलब का संसार है, किसी का नहीं एतबार है। सोच समझ कर चलना रे बंदे, धूल नहीं अंगार है। सोच समझ कर चलना रे बंदे, धूल नहीं अंगार है। सोच समझ कर चलना रे बंदे, धूल नहीं अंगार है। सोच समझ कर चलना रे बंदे, धूल नहीं अंगार है। अब तो अखियां खोल रे, प्रभु से नाता जोड़ रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। हमारी कथा में शोभा बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो प्रभु। ताली बजाओ भाई एक बार जोरदार। जय। हमारी बेटी कह रही है कि
13 तारीख माँ शाकंभरी जयंती का भंडारा है, तो इसलिए हमने पहले से व्यास जी को जगत जननी का स्वरूप भेंट किया है। ताली बजाइए एक बार जोरदार। जय माँ जगत जननी आपके ऊपर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखे, सदैव कृपा बनाए रखे। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जरा जरा से हाथ ऊपर करो और एक लाइन प्यार से बोले, तुझे अपना बना बैठे, तुझे अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुझे अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। प्रेम से ताली बजाइए। लो अब पर्दा हटा बैठे, अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुझे दिल में बसा बैठे, तुझे दिल में बसा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बहुत से ताली बजा के बोलने के लिए क्या बात है। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। जिन्हें बदनामी से डर लगता है वो हाथ नीचे रखना। भगवान के नाम में बदनाम होना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, उठाओ लंबे लंबे हाथ। शर्म सब बेच खा बैठे, शर्म सब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ये लाइन बोलो, जो
देखा जाएगा, तुझे दिल में बसा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। और दीवाने हो गए तेरे, हमें दुनिया से क्या मतलब। दीवाने हो गए तेरे, हमें दुनिया से क्या मतलब। ओ दीवाने हो गए तेरे, हमें दुनिया से क्या मतलब। हमें दुनिया से क्या मतलब। सभी दिल से हटा बैठे, सभी दिल से हटा बैठे, जो होगा तुझे अपना। किसे कह रहे हैं बात? भगवान को कहनी, कभी मुझे कह दो ना, भगवान को बोलो। तुझे अपना बना बैठे, तुझे अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुझे अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुझे अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। ऐसे नहीं कोई उठाओ लंबे लंबे हाथ जो इन चौपाइयों को सुनना चाहते हैं। एक मेरे बच्चे की फरमाइश है, इसलिए गा रहा हूं। ताली बजाकर राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय 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 हो। कलयुग केवल नाम यधारा, सुमिर सुमिर कर उठे नहीं पारा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय। ताली नहीं बजा रहे, दोनों वालों में हाथ। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय। जिसके हाथ, जिसके अपने हाथ है वो उठाओ, दोनों हाथ उठाओ सीधे। जिसके हाथ ऊपर वो इतनी जल्दी ऊपर जाएगा। अगर तरक्की में जाना है तो बिल्कुल सीधे हाथ करके ताली मार कर हरि बोल।
जितनी ज्यादा जोर से बोलोगे उतनी जल्दी भगवान सुनेगा। पिछले वालों से भी निवेदन है, फोन बंद करके बोलो राम सिया, आवाज बुलंद करके बोलो राणा जी आ गए। राणा जी की कथा चल रही। ठाकुर साहब ही थे कन्हैया भी, राम जी भी ठाकुर जी थे। ठाकुर जी आने वाले, इसलिए सोच लो, उठा लंबे लंबे हाथ। राम सिया राम जय जय राम, 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 जय जय राम। जोर से बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो राधे राधे। आओ कुछ स्पर्श करेंगे भगवान जी का, उसके बाद गोवर्धन महाराज की पूजा होगी। जोर से बोलो राधे राधे। भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर बाल लीलाएं हैं। बाल लीलाओं का आनंद लें कुछ पल के लिए। भगवान छोटे से हैं, बड़े छोटे से भगवान हैं। ये छोटे होते हैं, बड़े खोटे हैं। भगवान की बाल लीलाओं का आनंद लें, परम आनंद लें। भगवान बड़े छोटे से हैं। जब छोटा बालक होता है तो उसकी लीलाएं भी अलग होती हैं। भगवान एक दिन गोपियां भगवान की शिकायत लेकर आई कि नंदरानी ये जो तेरा लाला है ये बहुत तेज हो गया है। क्या कर दिया? उन्होंने कहा ये माखन चुरा कर खाता है, दूध चुरा कर पीता है। वैसे एक बात मैं बताऊं आपको, अगर चुरा कर दूध पियोगे, चुरा कर माखन खाओगे तो शरीर को ज्यादा लगेगा। क्योंकि जब माँ देती है ना, दूध पिलाती है, खिलाती है, तो उसकी टोक लगती है, हाय और कितनी खाओ। हाँ, जो बच्चे आज भी आप रिसर्च देखना, अब तो बच्चे करते नहीं, स्कूल के सब व्यवस्थाएं। जो बच्चे घर में माखन चुरा कर खाते हैं, दूध चुपचाप पी लेते हैं और मुंह को पोंछते बाहर आते हैं, वो बच्चे हमेशा हष्ट पुष्ट रहते हैं। कभी भी देखना, बॉल बीटा खाने से नहीं होंगे। अक्षी ठीक है ना? हाँ, ध्यान रखकर अपना खाने पीने का। जोर से बोलो राधे राधे। कुछ बच्चे होते हैं ऐसे बड़े हष्ट पुष्ट लगते हैं। आज भगवान माखन चुरा कर खाते हैं। गोपियों ने शिकायत कर दी, कन्हैया ये जो तेरा लाला है, मैया ये माखन चुराता है। आज मैया ने कहा मेरा लाला ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्योंकि हर माँ अपने बच्चे की, बहुत कम माताएं ऐसी होती है जो अपने बच्चे की बुराई सुन पाती है, दूसरे को डांट के लाते, नहीं मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, नहीं हो सकता ऐसा। आज नंद बाबा ने कहा हमारे यहाँ 9 लाख गाय हैं, तो हमारा बच्चा दूध चुरा कर क्यों पिए? गोपियों ने कहा सुनो नंदरानी, ए सुनो नंदरानी, ए सुनो नंदरानी, तुम्हें कह रहा मैं। वो तो वहां की कथा है, अब तो मैं कर रहा था बीच में, अब तो नंदरानी तभी। सुनो नंदरानी, ये जो तेरा लाला है ये माखन चुरा कर खाता है। सुनो, अगर हम इसको माखन नहीं देते तो जिस पात्र में, जिस हंडिया में हम माखन रखते हैं उसे तोड़कर आता है। अगर हम इसको दूध नहीं पिलाते तो दूध निकालने से पहले आधा घंटा पहले बछड़े के बछिया के पास चला जाता, खूंटे से रस्सी खोल देता और बछिया ऊपर पूंछड़ करके दौड़ी दौड़ी अपनी मैया के पास जाती, सारा दूध पी लेती। और मैं कहती तूने ये क्या कर दिया? उसने कहा ये लाला कहता है जब तू हमें नहीं पिलाएगी तो हम भी तेरे को पीने नहीं देंगे। और मुंह बनाकर आता है, बच्चे देखे मुंह बनाते हुए, बना के देखो बच्चे कैसे मुंह बनाते हैं, तिरछे तिरछे एंडे बेंडे बच्चे बनावे, कोई बात नहीं। अब तो बड़े बड़े मुंह बनाकर फोटो खिंचवावे, तिरछे तिरछे मुंह करके।
अब जैसे गोपी चलने लगी तो कन्हैया ने आंखें निकाली, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे को बदनाम करती हो मैया के सामने? लाला की ओर देखकर आज गोपियां हंस पड़ी और गोपियों ने धीरे से लाला से कहा, लाला अगर हिम्मत है तो मेरे घर का माखन चुरा कर दिखाई दे। कन्हैया ने कहा, फिर चैलेंज कर रही है कि अगर चैलेंज स्वीकार है तो आजा। कन्हैया ने कहा, फिर बताओ किस समय? कहने वो तू जान, लेकिन हम अगर तेरी में हिम्मत है तो मेरे दरवाजे का माखन चुरा कर दिखा। कन्हैया ने कहा, भाई चैलेंज तो हम स्वीकार करते, हमने और कुछ किया ना किया, लेकिन कोई हमें पुकारे, चाहे वो क्रोध में पुकारे, लेकिन जाएंगे जरूर। और भगवान 12 बजे दिन में पहुंच गए डाका डालने के लिए माखन पर। देखा माखन ऊंचे छीको टांगो, ऊंचे छीका पर टांगा। आज भगवान गए, भगवान ने कुछ अपने ग्वाल वालों को इकट्ठा किया, धीरे धीरे भगवान वहां पहुंच गए। जब धीरे धीरे माखन के पास भगवान पहुंचे तो वहां बड़ी सुंदर गोपी ने व्यवस्था की है, एक घंटी लगाई है। सुनो जरा ध्यान से, राधे राधे बोलो बोलो। एक घंटी टंगी है ऊपर। कन्हैया ने कहा, गोपी बजना मत, घंटी बजना मत। घंटी ने कहा, ठीक है भगवान, नहीं बजेंगे। भगवान ने माखन निकाला, सबको बांटा। जब सबके पास माखन चला गया तो सबके पास माखन जाने के बाद सीताराम एक बार जोरदार ताली राणा जी के लिए बजाएं। बड़े सुंदर, बड़े बिजी लाइन है, लेकिन फिर भी हमारे लिए समय निकाला है। और भाई देखो, और कहीं की बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन गबलियों के लिए तो इनका हृदय हर समय धड़कता है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। क्या क्या आज भगवान ने सबको माखन खिलाया। सबको माखन खिलाने के बाद जब भगवान ने माखन उठाकर मुख में डाला तो घंटी बज गई। भगवान ने कहा, मैंने तुझे कहा था मत बजना, मत बजना। घंटी ने कहा, कन्हैया दुनिया भोग लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम भोग लगाओ और मैं ना बजूं, ऐसा हो नहीं सकता। ताली बजाओ एक बार घंटी के लिए भी। वो वाद्य यंत्र है भगवान जी का। भगवान पकड़े गए, भगवान ऊपर टंगे ऐसे, मटकी पकड़े, नीचे से सारी सेना निकल गई। जब सब निकल गए, कन्हैया ऐसे लटके हैं। गोपी आई, मुस्कुरा रही है। गोपी ने कहा, लाला आज पकड़े गए हैं रंगे हाथों। तुम्हारी मैया बहुत कहती थी कि मेरा लाला ऐसा नहीं है, मेरा लाला ऐसा नहीं, लेकिन आज रंगे हाथों पकड़े। कन्हैया को उतारा गया, उतार कर नंदरानी के यहाँ ले जाया जा रहा है। भगवान ने देखा, अगर माँ के सामने ऐसे ही चला गया तो लोग मुझे चोर कहेंगे, तो नंदरानी के पास जाने से पहले आज गोपी से कहा, गोपी ने घूंघट निकाला है। गोपी से कहा, ए गोपी, हाँ क्या बात है? ए गोपी, तेरे हाथ हैं हथौड़े, मेरे हाथ है कोमल कोमल। एक काम करना गोपी, थोड़ा हाथ बदलने का मौका तो दे दे, मैं दूसरा हाथ तेरे हाथ में। कुछ करे, गड़बड़ तो नहीं करेगा? नहीं करूंगा। पक्की बात है कि पक्की बात है? सोच ले कि सोच ले। लाला देख, मुझको तेरे पे भरोसा नहीं है, तू बहुत गड़बड़ करता है। उसने कहा, मैं कसम खाकर कहता हूं कोई गड़बड़ नहीं करूंगा, तेरी कसम। गोपी ने कह तो दिया कन्हैया ने कि तेरी कसम, लेकिन भगवान ने सोचा फंस जाएगा। आज भगवान ने क्या किया, जैसे गोपी ने हाथ बदलना चाहा कन्हैया से, कन्हैया ने जैसे हाथ लिया इधर, दूसरा हाथ पीछे से उसके पति का पकड़ा और उसी की पत्नी के हाथ में दे दिया। जब गोपी का हाथ उसके पति के हाथ में आया तो उसे लगा कि ये हाथ को तो नहीं, लेकिन घूंघट है, क्या करें। अब कन्हैया उधर से दौड़े, कन्हैया दौड़कर नंदरानी के महल में गए। नंदरानी के महल में पीछे एक जंदरा खुला हुआ था, उसमें से कन्हैया अंदर पहुंच गए। उधर गोपी आ रही है, कहती हल्ला मच गया, बड़ी लंबी लाइन लगी है। पकड़े गए कन्हैया, पकड़े गए कन्हैया। जब कन्हैया पकड़े गए तो नंदरानी भी अंदर से निकल कर आई। नंदरानी ने देखा कि कौन है, उधर कन्हैया अंदर से आए निकल कर, अजवाई लेते। आहा भैया क्या बात है, कहे को हल्ला मचा रहे हो? देखा, अगर गोपी ने देखा है ये तो सामने खड़ा है, तो ये कौन है? अब देखा घूंघट खोल कर तो महाराज उसी के पति का हाथ उसी के हाथ में। राधे राधे। ये जगत का मालिक है, इसे केवल प्रेम से पकड़ा जा सकता है, इसे अभिमान अहंकार से नहीं पकड़ा जाता। आज भगवान ने कहा, गोपी याद रखना, मुझे प्रेम करोगे तो मैं तुम्हारे बस में आ जाऊंगा, अगर प्रेम नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे बस में नहीं आऊंगा। आज गोपियां दूर हुई। और उससे पहले इस प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ हाँ राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो।
हमारे ताराचंद जी कह रहे गुरु जी कथा ही सुनाओ थोड़ी सी ना, क्योंकि लोग कथा का आनंद लेते हैं। जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। आज कन्हैया ने, ग्वाल बालों ने भगवान की ओर देखा, उस जगत के मालिक की ओर देखा जो जगत को चला रहा है। एक दिन परमात्मा छोटी छोटी गैया लेकर भगवान चराने के लिए जंगल जाते हैं, ब्रज की पावन भूमि पर जाते हैं। राधे राधे बोलो सभी। पीछे आवाज आ रही है ना सब? ठीक आ रही है? हाँ। आज भगवान गोविंद गैया चराने के लिए चले। जब परमात्मा गैया चराने के लिए जाते हैं तो रास्ते में जाते जाते भगवान ग्वाल वालों को साथ लिया, और इस भगवान की मंडली में अनेकों प्रकार के भगवान के सेवक हैं। नंद भगवान चले हैं गैया को चराने के लिए। ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया भगवान की व्यवस्था पर। भगवान की व्यवस्था को देखने आए, गोपियों को चुराया, ग्वाल वालों को चुराया, कन्हैया को चुरा लिया। भगवान पुनः दूसरी सृष्टि का निर्माण करते हैं और ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा जी, आप केवल सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन पालन करने का जो व्यवस्था है वो मेरी है। आज सभी ग्वाल बाल भगवान की राह निहारते हैं और भगवान से एक ही बात कहते हैं, दर्शन को तरसते तो नैना ये बावरे, मेरे शाम में चले आओ, घनश्याम चले आओ। पुकारो बड़े प्रेम से। आधे से भजन के बाद राणा जी का बड़ा सुंदर सम्मान। दर्शन को तरसते तो नैना ये बावरे, मेरे शाम में चले घनश्याम चले आओ। कहीं चैन नहीं तुझे बिन, मुझको मेरे सावरे, मेरे शाम चले आओ, घनश्याम चले आओ। दर्शन को तरसते। मीठे मीठे ताली बजाए, हाथ उठाकर क्या बात है। घनश्याम चले। जोर से बोलो, और जोर से बोलो राधे राधे।